नाग देवता। हमारे देश में नागों को लेकर कई तरह की लोक कथाएं और भक्ति कथाएं प्रचलित हैं। देवता और इच्छाधारी नागिन की कहानियों पर कई सुपरहिट फिल्में भी बनी हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि नाग को लेकर लोगों के मन में आस्था है। नाम से हम डरते भी हैं, लेकिन उनकी पूजा भी करते हैं और नाग को दूध भी पिलाया जाता है और भगवान तक माना जाता है। अब अगर किसी जगह पर अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो जाते हैं तो वहां आस्था का सैलाब उमड़ना लाजमी है। ऐसा ही एक वाकया है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का। पहले हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट और फिर उसके बाद नागार्जुन के प्रकट होने के दावे पर करेंगे बात हमारे तमाम मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और बहस की शुरुआत 4 मिनट 32 सेकंड बाद। न वो जमीन पर रहता है न वो आसमान में। जब मन आता है उसका हो जाता है प्रकट। जब मन आया अचानक आंखों से हो गया ओझल। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर में अचानक ढेर सारे नाग प्रकट हो गए। सालों से सूखे पड़े चंदपुरवा बुजुर्ग गांव के कुएं में निर्जला एकादशी के एक दिन पहले अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो गए। रंग बिरंगे नाग। इनमें कई नाग 10 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। ये सांप कुएं में चक्कर काटने लगे तो कुछ तली में आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही इस बारे में लोगों को जानकारी मिली तो यहाँ तांता लग गया। नागों को देखने के लिए दूर दूर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुंचने लगे। नागों के अचानक प्रकट होने के बाद लोग इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ने लगे। एकादशी के आसपास उनको प्रकट होता देख वहां पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। लोग धूप बत्ती और नारियल चढ़ाने लगे। कोई इसको शिव का चमत्कार तो कोई इनको महाभारत काल के नागार्जुन की कथा से जोड़ने लगा। इस कुएं में जो है सैकड़ों की तादाद में सर्प हैं जो विभिन्न प्रजातियों के हैं। पिछले पूर्व से पहले चरवाहों ने देखा था। पुरुषों का तांता लगा रहता है। श्रद्धा सुमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नारियल गोला बतासा चढ़ा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे शंकर भोले प्रकट हुए हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन का अपने बेटे भब्रुवाहन से युद्ध हुआ और उसने अपने पिता को न सिर्फ पराजित किया था बल्कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया था। अपने पति की मौत पर भब्रुवाहन की मां चित्रांगदा विलाप करने लगी थी। उसी वक्त अर्जुन की एक और पत्नी जो कि नागराज की पुत्री थी प्रकट हुई। अपनी सौतन को विलाप करते देख उसका दिल पसीजा और उसने मणि को धारण किया। उस मणि से फिर अर्जुन की जान बचाई गई। दरअसल नागराज की बेटी उलूपी ने अर्जुन को एक श्राप से बचाने के लिए पहले तो भब्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाया और फिर नागार्जुन बनकर इनकी जान बचाई। इस पौराणिक कथा के बाद से ही नागों के प्रकट होने को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। मान्यता है कि अगर नाग देवता प्रसन्न हो गए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जा रहा है कि इस समय हमारे बुंदेलखंड में शायद भगवान की कृपा है, भगवान जी प्रकट हुए हैं, इसलिए हजारों के लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, रोज पूजा दर्पण करते हैं। बुंदेलखंड में सूखा और गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। नहरें, तालाब, कुएं सब के सब सूखे पड़े हैं। ऐसे में अचानक सैकड़ों नागों का प्रकट होने को यहाँ के लोग दैव्य चमत्कार मानते हैं और इलाके के लिए इसे शुभ संकेत मान रहे हैं कि नाग देवता इलाके पर खुश हो गए हैं और अब उनकी सारी कठिनाइयां खत्म होने वाली हैं। इस मान्यता के चलते ही वहां लगातार पूजा पाठ चल रहा है। करोड़ों देवताओं के इस देश में नाग देवता के भक्तों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
हमीरपुर के गांव में कुएं से सांपों का निकलना और उनकी पूजा की शुरुआत हो जाना आस्था है या अंधविश्वास, इसका फैसला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस घटना से लोगों में आश्चर्य भी बढ़ा है और साथ ही साथ उनकी आस्था भी जुड़ गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी और मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, हमीरपुर, IBN 7। तो चलिए, आस्था है लोगों की और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कौन कौन खास मेहमान है, एक बार परिचय में आपका करा देती हूँ। धर्म उपदेशक HS रावत हमारे साथ हैं, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हैं, धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी हैं, तर्कशास्त्री विकास नौटियाल जी हैं, हिंदू जागरण अभियान से हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी हैं, पेटा में अधिकारी निकुंज शर्मा, और इनके अलावा हमीरपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले उत्कर्ष, आप ही के पास आना चाहूंगी। हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सोच रहे हैं वहां पर लोग, और नागों के प्रकट होने को लेकर किस तरीके से इसको लिया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर अभी भी दिखाऊं, लगातार ये जो कुआं है यहाँ पर लोगों का आना जारी है। ये जिस जगह है इसके आसपास कोई भी रिहायशी गांव नहीं है, दूर दूर तक बहुत बंजर जमीन है, दूर दूर तक कुछ खेत हैं, पुराने खेत हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि इस पुराने कुएं में कई सारे सांप एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं, कौतूहल बना हुआ है, वो देख रहे हैं। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10, किसी को सैकड़ों सांप दिखने का भी दावा किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग ही हैं, उन्हीं से बात करूं। सबसे पहले जिनका कि ये खेत है, अगर मैं उनसे बात करने की शुरुआत करूं, ये बताइए कि आपने सांपों को अगर यहाँ देखा है, कितने सांप इस कुएं में आपको दिखाई दिए? पहले दिन करीब 100-150 सांप देखे मैंने। पहले दिन जिस दिन निकले 100-150 सांप थे यहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से देखा। कई कलर के थे, जिसमें 4-5 कलर थे, उसमें कई कलर के सांप का दावा किया जा रहा है। एक पूजा पाठ शुरू हुई है, पंडित जी हमारे साथ हैं। लगातार एक बात बताइए कि सांपों को लेकर यहाँ लोग एक ही मान्यता है, एक पूजा की जा रही है, किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? ये क्या इसे एक प्रकट मान रहे हैं, एक सर्प देवता का? असल में क्या है कि सर्प ही सबसे रहस्यमय जीव है। जितने भी जीव हैं संसार में सबसे रहस्यमय प्राणी है और निर्विवाद है। इसमें कोई विवाद भी नहीं कि सर्प नहीं है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और पूरे संसार में 3890 प्रजातियां पाई जाती हैं सर्प की। इसके अलावा सबसे ज्यादा सर्प अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सर्प के बारे में जैसे लोग कह रहे हैं कि 7-8 मीटर का है, 10 मीटर का है, कलाई बराबर मोट है, बहुत मोटे मोटे हैं, तो इसके बारे में ये कि 1 इंच से लेकर के 20-20, 25-25 मीटर तक की लंबाई के सर्प होते हैं। हिंदू धर्म में सर्पों को विशेष मान्यता दी गई, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं और आस्था के साथ लोग यहाँ, जैसे हमने भी सुना, अखबारों में पढ़ा, उस हिसाब से यहाँ देखने चले कौतूहल बस। तो जब हम आए सुबह तो यहाँ 1 सर्प था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, और वास्तव में सच है कि उनकी लंबाई जो है तो वो 7-7, 8-8 फीट मीटर मोटी है और मोटे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके बीच में एक जो पौराणिक मान्यताएं हैं, इस तरीके का जो एक प्रकटीकरण माना जाता है, लोग लगातार जो पूजा कर रहे हैं, हिंदू धर्म में क्या विश्वास है और क्या आप इसको एक अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, एक जगह पर इतने सारे सांपों का दिखना? हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये है कि देखिए, मानना तो ये है कि शेषनाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। दूसरी बात, भगवान विष्णु का जो अवतार है, या भगवान विष्णु है, वो शेष सैया पर ही लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय जन्म हुआ तब भी शेषनाग जी ने ही छत्र छाया की है उस पर। और इसके अलावा मतलब आपका ये मानना है कि ये इस धरती पर जितने भी लोग हैं और ये इस जगह पर जो सांप आ रहे हैं, नवजोत, लोगों का जो आश्चर्य है, कौतूहल है, वो लगातार जारी है, लोग आते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में नाग यहाँ पर प्रकट हुए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप रहिए उत्कर्ष हमारे पास, क्योंकि हम आपके पास भी लौटते रहेंगे। रावत जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा होता है नवजोत जी, सर्प जो योनि है, हमारे शरीर के अंदर 14 प्रकार की योनियों का मिश्रण होता है, जिसमें सर्प योनि एक बहुत महत्वपूर्ण योनि होती है। और इसकी उत्पत्ति भी मनुष्य के गर्भ से, यानी माँ के गर्भ से, यानी पुरुष जाति के गर्भ से ही ऐसी मानी जाती है। हमारे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। कश्यप ऋषि थे कश्मीर के अंदर, उनकी 2 पत्नियां थीं, जो यज्ञ प्रजापति जी थे, उनकी बेटियां थीं, एक कद्दू थी, एक विनीता थी। कद्दू ने यह कहा था कि मुझे 1000 सर्प मेरे गर्भ से पैदा हो और बहुत शक्तिशाली हों, जिसमें अनंत और शंखपाल, पद्म, महापद्म और शेष नाग जो पैदा हुए। यानी इसका मतलब ये रहा, वहां से ये शुरुआत हुई है इन नागों की। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये हुए और धीरे धीरे जब ये बढ़ते चले गए तो ये इनकी पूजा हुई। और जैसे जैसे इन सर्पों का स्वभाव था, उस स्वभाव के ऊपर नागवंश की उत्पत्ति हुई और नागवंशी राजा हुए और बहुत बड़े बड़े योगी हुए। उसी से नाग संप्रदाय निकली और नाग संप्रदाय से एक जगह से निकलना, इतने सारे नागों का, इतने सारे सांपों का एक जगह से निकलना अचानक से, वो भी खेत है और वो कुआं है जहां पर पानी नहीं है, सूख चुका है,
कैसे देख रहे हैं आप इसको, आप क्या मानते हैं, ये क्या देखिए है? इसके पीछे क्या होता है कि सर्प जाति के अंदर भी आपस में एक दूसरे की स्पंदन के थ्रू बातचीत होती है। अब हो सकता है वहां पर इस प्रकार की कोई प्रभु की कृपा हुई है या वहां पर कोई नाग देवता की कोई मीटिंग हुई है, इस वजह से हो सकता है भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग, जबकि एक ही प्रजाति में ये अलग अलग एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन अगर एक ही प्रजाति के हैं तो ये संभव है। बेनीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बेनीवाल जी बोलिए। नवजोत जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सीधी सी फिलॉसफी है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। अभी 24 जुलाई को हमारे यहाँ नाग पंचमी है, और हमेशा हर साल को पंचमी को ही नाग पंचमी क्यों आती है? हाँ। हमारे यहाँ पूजनीय है। हाँ। और ये जो आपने जो स्टोरी सुनाया अभी, अर्जुन की बेटी का जो वध किया उन्होंने, अर्जुन ने बेटे के साथ लड़ाई की, माँ के साथ की, इससे पहले श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो भादों की जमुना, और भादों की जमुना में वासुदेव जी लेके जब नंदगांव जा रहे थे तो उनके ऊपर वासुदेव भगवान सरब के वासुदेव भगवान, उनको छोटे से नन्हे से ठाकुर जी थे, कहीं बरसात में ठंड ना लग जाए तो वासुदेव ने उनकी छत्रा किया। हमारे यहाँ पे सांप सर्प जना हर शिवालय में सांप रहता है। मैं जहां से आता हूं राजस्थान से, मैं आपको चलिए दिखाता हूं भीलवाड़ा में, चलिए मैं आपको साउथ में दिखाता हूं, नाग हर जगह रहते हैं जहां पे शिवाला होता है, वो प्रकट रहते हैं, कई जगह नहीं प्रकट रहते। ये कहने का मतलब है वहां जहां पर नाग प्रकट हुए हैं वहां पर आसपास कहीं शिवालय होगा, लेकिन 100% 100% शिवालय का कहीं ना कहीं लिंक है। देखिए ये देखो, ये सर्प जो होते हैं, हाँ। ये सर्प ऐसे पैदा नहीं होते हैं, इनकी उत्पत्ति जो होती है ये भगवान शिव के ही गणों में आते हैं। एक गण है उनके, शिव शंकर के गण है, नहीं वो खेत है पूरा और उसमें एक कुआं में। स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आना चाहूंगी, एक बार आप सभी का तर्क ले लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे जो तर्कशास्त्री उनके पास भी। स्वामी चक्रपाणी जी आप ये बताएं, इतने सारे नागों का एक जगह पर प्रकट होना, एक खेत है, खेत में कुआं है जो कि सूख चुका है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म में सर्पों का बहुत ही महत्व है और धार्मिक उसके प्रति बहुत ही आस्था है। भगवान शिव को सर्प बहुत प्रिय है, इसीलिए वो गहने के तौर पे वो गले में लपेटे रहते हैं। भगवान शंकर स्वयं भगवान विष्णु शेष नाग पे लेटे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन, जैसे बेनवाल जी ने बताया, नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ बड़ी आस्था के साथ सनातन धर्म में पूजा की जाती है नाग देवता के प्रति, और वासुकी नाग की भी पूजा होती है। तो सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इसका महत्व है। और निर्जला एकादशी को जिस प्रकार से वहां पे सर्पों ने दर्शन दिया है, नाग के रूप में दर्शन दिया है, हाँ। बिल्कुल बहुत ही शुभ संकेत है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। क्या संकेत आपको दिख रहा है? आधुनिकता के दौर में जिस प्रकार से पहले नाग पंचमी में घर घर पूजा होती थी, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कमी आई है, तो हमें लगता है दर्शाता है कि उसकी पूजा की जी शुभ संकेत आपने बोला, क्या शुभ संकेत आपको दिख रहा है वहां पर? नहीं, बिल्कुल ये शुभ संकेत। देखो एक्चुअल क्या है कि आप देखो कितनी अनेक प्रकार की त्रासदियां आ रही है और समाज में पूरी तरह से संतुलन बिगड़ता जा रहा है, प्रकृति संतुलन। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में सभी प्राणियों की पूजा हुआ करती थी, सर्पों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन आधुनिकता के ऐसे ही छाया पड़ गई है कि लोग पूजा करना दूर माता पिता की भी सम्मान करना भूल गए हैं। वहां पे सर्पों की तो बहुत दूर दूर तक बात है, जो परंपराओं को जानता है वो नागपंचमी को पूजा करता है। तो निश्चित रूप से सर्पों को इतना, वो भी निर्जला एकादशी को मिलना, आना, प्रकट होना, तो निश्चित रूप से ये संदेश देता है कि उनकी पूजा करनी चाहिए। और ये आप आस्था से जोड़ रहे हैं। निकुंज शर्मा पेटा की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। निकुंज, आप इसको क्या मानते हैं? हालांकि यहाँ पर 3 हमारे साथ धर्म उपदेशक भी बैठे हैं, ये बताइए, सभी लोग कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और ये एक अच्छा संकेत है इतने सांपों का निकलना, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, अनेकों कारण हो सकते हैं इस बात के कि सांप वहाँ क्यों निकले। पहली चीज़ ये है कि ज्योग्राफिकल अगर आप लोकेशन देखें तो बुंदेलखंड का ये एरिया है जो अभी सूखे की मार झेल रहा है। इसके बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि बुंदेलखंड इस वक्त सूखे की मार झेल रहा है। सांप अक्सर ज़मीन से बाहर निकल के आते हैं तब जब ज़मीन की नमी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मुझे वही एक मेजर कारण लग रहा है कि सांप किस लिए बाहर निकल के आए हैं। हो सकता है जो कुआं वहाँ पे पड़ा है वो उस कुएं में ये इनमें से कुछ स्नेक्स वो हो सकते हैं जो कि पानी के अंदर रहने वाले सांप होते हैं। कुआं सूख गया है तो अब वो तली पे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बता तीसरा कारण ये हो सकता है कि सांप जो है वो जमीन के अंदर अपने बिल बना के रहते हैं। जी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये हो सकता है कि अब सांप, मैं आपको वही बता रहा था कि सांप बिल बना के जमीन में रहते हैं। अभी कोई साइंटिफिक इवैल्यूएशन तो हुआ नहीं है उस चीज का कि वो कहाँ से सांप आया है।
जब उसको देखा जाएगा तो हो सकता है कि कुएं के आसपास ही कोई ऐसे बना के होल नहीं हो रहते। जहां से सांपों को निकुंज लगा हो कि जी, यहाँ पे नमी देखिए है और वो सबका नमी बता के दूं लिए मैं आपको, प्लीज जरा धार्मिक तरीके से सुन लीजिए। सांप जी, ही एक ऐसा जी, ऐसा एक जीव है जो कभी अपना नहीं, बिल धार्मिक बनाता ही नहीं है, वो सर, दूसरे के मैं बिल में जाता मैं है सिर्फ और बाहर animal टेढ़ा rights point चलता of है view से और बात बिल कर में रहा बिल्कुल सीधा घुसता है। ये आपके जन से आपके नॉलेज के लिए बता सर, रहा हूँ। अब आगे आप बताइए। सर धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं एनिमल राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलिए, बात मैं बता आपसे रहा हूँ। धर्म से लेना कैसे नहीं, निकलने आप के कैसी कितने बात भी कर रहे कारण हैं? हैं मैं उसमें नहीं निकुंज जी, जाना आपसे एक चाहता। चीज पूछता सांप हूँ। किस लिए उसमें निकला उस निकुंज कारण में जी, नहीं जाना चाहता। निकुंज मैं आपको जी, मैं आपको सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको निकुंज जी, सीधी सी सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, सीधी सी सिर्फ एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सांप वहां निकले हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सांप हमारा एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, उसको इसी टाइम दायित्व बनता है वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सारे सांपों को रेस्क्यू किया जाए और उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा जाए। ठीक है, ये मतलब नहीं बनता कि वहां पे उनके सर पे अगरबत्तियां जलाई आपका लेना चाहूंगी, उनको दूध पिलाया जाएगा। इस वक्त ये दायित्व बनता है पूरा पूरा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू करे। ठीक है जितेंद्र जी, नौटियाल जी के पास भी जाना है। मैं तर्कशास्त्री अगर मैं कहूँ, लेकिन मैं तर्कशास्त्री नास्तिक तर्कशास्त्री नहीं हूँ। मैं धर्मशास्त्र जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उसी के अंदर मैं आपको तर्क करूंगा। जो यहाँ पे निकुंज शर्मा जी ने कहा है वो बात भी ठीक है, और जो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं मैं इनकी कुछ बात से सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ मैं। ठीक है, बात ये है कि सबसे पहले जो निकुंज शर्मा जी ने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड है। निकुंज जी, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो बाद में ही है कि उनको सबसे पहले तो हिंदू धर्मशास्त्रों की प्रोटेक्शन मिली हुई है। इससे बड़ी प्रोटेक्शन क्या हो सकती है कि गांव वाले मिलके उनकी खुद की पूजा करने लगे हुए। ये थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस है, ये हिंदू धर्म में जो सिखाया गया है कि थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस है। और एक रिसर्च ये भी कहती है, मेरे ख्याल आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं निकुंज जी। निकुंज बोलिए क्या कहना है आपको? प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं नहीं, वो निकुंज जी अपने जितना वो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उससे आगे भी बात जानने की जरूरत है। मेरा ये कहना है ये थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस है, ये इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन जब हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है, सांप भी एक योनि है। अब माननीय धर्मशास्त्र यहाँ धर्म जो गुरु बैठे हैं, अब ये तो मानते हैं कि मनुष्य योनि सबसे ऊंची योनि है, और ये सर्प अपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मनुष्य रहे होंगे, और अपने मनुष्य जीवन में जो कोडिंग है, आपने पुनर्जन्म में कुछ कार्यक्रम कराए हैं। एक गरुड़ पुराण है हमारा, ये गरुड़ पुराण है, इसमें कोडिंग लिखी है, आपने पुनर्जन्म में कराया, इसमें कोडिंग लिखी है कि कौन सा क्या आप गलती करते हैं कि मनुष्य योनि में कि आपको पुनर्जन्म मिलता है। एक मिनट मुझे आप नहीं, पुनर्जन्म की बहुत लंबी कहानी है। आप 84 लाख योनियों की बात न करें, आप केवल नाग देवताओं की बताइए जो प्रकट हुए हैं। ये क्या नहीं, ये मेरी बात कंप्लीट हो जाती है। मेरी बात मुझे ब्रेक भी लेना है, नौटियाल जी के पास भी जाना है, वो भी इंतजार। मेरा ये कहना है कि सांप की योनि में मनुष्य अपने पाप कर्म करने के बाद ही आता है। इसमें 3 इंस्टेंट मिले मुझे। चलिए, सांप की योनि में मनुष्य पाप करने के बाद आता है, यानी अगर किसी मनुष्य ने जीवन में पाप किया तो उसके बाद उसको सांप की योनि ह्रास हुआ है इन दिनों। नौटियाल जी हमारे साथ हैं। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं नागार्जुन, और नागों के प्रकट होने का कारण क्या है और क्या इसका संकेत है, इसी पर बात कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नौटियाल जी भी, विकास नौटियाल जी भी हैं। विकास जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक सवाल जो अधूरा छोड़कर गए थे, जिसका जवाब मैं बेनीवाल जी और रावत जी दोनों से लेना चाहूंगी, एक एक करके दीजिए। कि जितेंद्र जी ने जो तर्क दिया वो ये कि मनुष्य जो पाप करता है वही अगले जन्म में नाग बनता है। रावत जी आप बताएं। इसी जन्म में एक कोडिंग है उसकी, गरुड़ पुराण में दी हुई है। हाँ। वो कोडिंग के कारण, और वो मैंने जितना मैं देख पाया हूँ कोडिंग इसमें दी हुई है। ठीक है, मेरा इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये सत्य है कि हमारी 3 प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, जिसमें तमोगुण वाली जो आत्मा होती है, जब हम मनुष्य योनि में रह करके अगर कुछ इस प्रकार के बुरे कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे को पिलाते हैं, जहर देते हैं, जहर से रिलेटेड जो काम करते हैं, यानी जहां जो चीज हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की बनती चली जाती है और आत्मा के ऊपर और मन और अंतःकरण में वही चीज संचित होती चली जाती है, तो उसी योनि में जाकर के बहुत ज्यादा बड़ा शराबी आदमी है, उसको जरूर सांप की योनि मिलेगी। कोई इस तरह के दुष्कर्म करता है, जहर दे के मार देता है, उसको इस प्रकार की योनि मिलेगी। पाप करता है, इस तरह के पापों भी की कैटेगरी है, लेकिन जो इस प्रकार के होते हैं उनको इस प्रकार के काल सर्पदोष और दोष लगते हैं। और यानी कि आप भी इस बात को मान रहे हैं जो जितेंद्र जी कह रहे हैं? नहीं, अगर वो तो वो पुराणों का हवाला दे रहे और पुराणों में लिखा हुआ है। मेरा कहना, बेनीवाल जी, मैं आ रही हूं, ये सत्य है, क्योंकि मनुष्य योनि का अगर डिग्रेडेशन होगा तो पाप के कारण ही होगा, और अगर उसका प्रमोशन होगा मनुष्य योनि से देव योनि में अगर जाएगा तो इसका मतलब उसके अच्छे कर्मों के कारण ही जाएगा। नवजोत जी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत क्लियर लिखा है
एक शब्द में समझ लीजिए इस बात को, बिल्कुल ये आंख मीच के बात है। पुराणों की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सारे धर्मशास्त्रों की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे भगवत प्राप्ति करने के बाद, माया से निवृत्ति होने के बाद ही भगवान में लय होता है, उसको छुट्टी मिलती है। एक मिनट सुन लीजिए। और ये अदरवाइज हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। और 84 लाख योनियों में एक सर्प योनि भी है, वो पाप के हिसाब से है। और वो कोई देवी देवता उसको कोई भी अक्षय क्या नहीं होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर पाप किया है तब उस योनि में जाएंगे। बहुत कैटेगरीज है, पाप की बहुत कैटेगरीज है, लेकिन वो भगवान, उसको भगवान तय करते हैं और कोई तय नहीं करता। पाप लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजा नहुस थे, यानी जिन्होंने भीम की जान बचाई थी जब उनको दुर्योधन ने जाकर के डाल दिया था, तो वो क्या करते थे, वो बहुत बड़े स्वर्ग के राजा थे। और जब वो चल रहे थे तो उन्होंने अगस्त ऋषि जी जो उनकी पालकी को लेकर चल रहे थे उनके अंदर लात मार दी। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जाकर के महाभारत काल के अंदर सर्प बनोगे, और जब वहां पर युधिष्ठिर आएंगे, युधिष्ठिर आकर के वन पर्व करेंगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। चलिए ठीक है, विकास नौटियाल जी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं उत्कर्ष एक बार आपके पास आना चाहूंगी। आप यहाँ पर सबके तर्क सुन रहे हैं, ये बताएं वहां पर लोग क्या मान रहे हैं, नागों के प्रकट होने को लेकर किससे रिलेट कर रहे हैं वहां पर? बिल्कुल नवजोत, मैं यहीं अगर लोगों से बात करूं, कई ऐसे भी लोग हैं जो काफी दूर से, जैसे जैसे उनको ये किस्सा पता चल रहा है, इस बारे में पता चल रहा है, आ रहे हैं। एक पूरा परिवार लेके आप मेरे यहाँ पर आए हैं। ये बताइए किस रूप में आप इस घटना को देख रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं? क्या कोई पौराणिक कथा, पौराणिक कारण, या फिर किस रूप में आप यहाँ पर आए हैं? हम पहले हमारे यहाँ बच्चे आए, बच्चों ने देखा, बहुत भारी भारी नाग थे यहाँ पर, और कई वैरायटी की हैं, 8 और 10 फीट की हैं। तब हम लोग पूरा परिवार लेकर यहाँ आए, देखा, और इनको पूजा भी करते हैं। हम नाग पंचमी के दिन सब लोग हिंदू धर्म में पूजे भी जाते हैं। तो हम देवी देवताओं की आस्था से हिंदू धर्म जो जुड़ा है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ आए अपनी आस्था भावना को लेकर के उनकी पूजा करने के लिए। तो आप यहाँ एक उनको सर्पदेव के रूप में पूजने के लिए आए? जी जी, पूजा करने के लिए आए। हमने अगरबत्ती भी लगाई यहाँ पर, और हमें पूजा बताया गया कि जो पीपल का वृक्ष है वहाँ से सर्प निकल करके सब कुएं पर आए, और सब लोगों ने देखा। बिल्कुल। तो नवजोत, लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी मान्यता यही है कि वो इनको पूजा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा संकेत मान रहे हैं और उसको पूज रहे हैं। जितेंद्र जी आपका तर्क लूंगी। विकास नौटियाल जी एक रिएक्शन में आपका लूंगी, आप इसको क्या मान रहे हैं? विकास जी। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो वहाँ पे कोई सैकड़ों सांप नहीं आए हैं, दर्जन भर सांप आए हैं, और सांप इकट्ठे आते हैं प्रजनन के वक्त, अंडे देते वक्त, हाइबरनेशन के वक्त, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक और मैं आज बात बोलूँगा कि ये जो हिंदू धर्म है, ये सांपों के ऊपर ही बड़ा कंड्यूसिव है, मिल के रहता है, गलत है। हिंदू धर्म के हिसाब से तो सांप को दूध पिलाएंगे, सांप तो दूध नहीं पीता है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट तो सजा होनी चाहिए इनके साथ, ये इसके साथ नहीं दे रहे, सांप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तीसरी बात जो इन्होंने ये कही कि धर्म से जो मैं मान रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जी धर्म में, हेलो जी सुन रहे हो विकास जी, बोलिए। विकास जी, कभी आपने अपने घर में यज्ञ करवाया है क्या? एक मिनट, कि ये कानून नहीं, अब जो महाराष्ट्र में कानून पास हुआ दाभोलकर जी के बाद, वो एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ हुआ। तो ये चीज बिल्कुल सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक पे आती है। आप इमेजिन करिए कि कोई सांप की पूजा कर रहा है, वो उसको 10 लेता है, मर जाता है। जब वही सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, जो अंगारों में जो बच्चा गिर गया था, वो वही सिचुएशन है। इसके अंदर तो सजा होनी चाहिए लोगों के लिए। और बाकायदा सर्पेबो नमे उसका मंत्र जाप होता है। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो हिंदू धर्म उसका विरोध करता है। और अगर आपने भी कोई यज्ञ किया होगा घर में, अगर आपने भी कोई पूजा पाठ की होगी, तो वहाँ ब्राह्मण ने कानून तो बन गया है। अब तो डिबेट ये है, और जब घर जब भी ये कानून लागू किया जाएगा, का जोड़ा रखा जाता है। दिक्कत यहाँ भी करता है, वन के ऊपर भी मिलेगा आपको, और घर के अंदर कुछ ऐसे कीटों से सुरक्षा करता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मनुष्य का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये मनुष्य के साथ में एक सहायक योनि होती है, योनि होती है। नौटियाल जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। नौटियाल जी बोलिए जवाब, पहले उनका रावत जी का जवाब ले ले, फिर मैं। ये सजा है, हमें तो इस प्रोग्राम में ये एस्टेब्लिश करना है कि किसको सजा होनी है। इस प्रोग्राम में तो ये एस्टैब्लिश करना है कि किसको सजा होनी है। नहीं, ये एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। हिंदू, आपने तो डिसाइड कर लिया। अगर हिंदू पर्सनल लॉ होता तो नौटियाल जी को सजा होती, लेकिन क्या हिंदुओं का कोई अभी पर्सनल लॉ ही नहीं है मुसलमानों की तरह, इसलिए हम आपको सजा नहीं दे सकते। कानून पर सवाल उठा रहे हैं रावत जी। नहीं, ये गलत है। अगर एक तरफ हमारे यहाँ पर यज्ञ होता है और वहाँ सर्प के मंत्रों के साथ पूजा होती है, और उस पर कैसे बैन लगा सकते हैं?
सकती है। नहीं लगा सकता कोई कानून, बैन लगा सकता है। कोर्ट में करेंगे ना, नौटियाल जी से नहीं, नौटियाल जी गलत बात कर रहे हैं। नौटियाल जी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, आपके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। या तो आपको पता नहीं है या फिर आप नौटियाल है ही नहीं। कैसे कैसे बोल सकते हैं? आप किसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं? या तो आप बात करिए अपने धर्म के अनुसार। रावत जी आपने बात रख दी, ये बात उन तक पहुंच गई। नहीं वो गलत बोल रहे हैं। नवजोत जी एक टीवी चैनल पर हिंदू धर्माचार्यों के खिलाफ बोलना और उनको अरेस्ट करवाने की बात करना, ये कौन सा तर्कशास्त्री है? रावत जी उन्होंने खिलाफ नहीं, उन्होंने कानून की बात बताई है। रावत जी कानून की बात वो बता रहे, सुनिए जरा, रुकिए। नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कौन कौन अरेस्ट होने वाला है, ये कहा है उन्होंने। कानून का गलत बोला है इन्होंने। देखिए नौटियाल जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आपने कहा कि जो वहाँ कर रहे हैं वो दूध नहीं पीता या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा इस बात को समझिए कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जो पूजा कर रहा है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देखिए वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन देगा, वो ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपका तर्क साइंटिफिकली दृष्टि से ठीक है, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य जल लेता है क्या? ये हमारी श्रद्धा है, हमारे धर्म में श्रद्धा को उठाने वाले कौन होते हैं? नौटियाल जी, अगर सांप ने किसी को डस लिया तो कौन जिम्मेवार लेगा? जिम्मेवारी लेगा ये स्टूडियो में जो 3 लोग बैठे हैं, ये जिम्मेवार लेंगे। सुन तो लीजिए Who will be responsible? नौटियाल जी जवाब दीजिए। देखिए आप ठीक है अंधविश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मैंने आपको पहले भी सुना है, कई बार मैंने देखा आप तर्क के ऊपर अंधविश्वास करने लग जाते हैं। कई हिंदू धर्म के जो आपका तर्क है उसी पे अंधविश्वास करने लग जाते हैं। तो ये तर्क अंधविश्वासी कृपया आप ना बनिए। आप मेरा ये कहना है, जो आपने कानून की बात करी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये थ्योरी ऑफ कोएक्सिस्टेंस है। ये अगर थाईलैंड या चाइना में होता तो हो सकता है वो सांप काट के खा रहे होते, वहां तो फ्री डिश है वहां पे। एक मिनट, दूसरा ये है हमारा विषय, ये जो जनता पूछ रही है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये हिंदू धर्म के दर्शन शास्त्र का ह्रास है कि हमने जो जहां मर्जी दिखे हम उसको सोचते हैं यही सब कुछ है, यही हमारी इच्छाएं पूरी कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श जो अवतार है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे आदर्श राम है, ये सांप नहीं है। इनको हम ठीक है नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। गलत बोल रहे हो, गलत कह रहे हैं। चमत्कारों की चोरी को गलत यूज करते हैं, इन चमत्कारों की चोरी को धोबी बाबा यूज करते हैं। मैं बोलूं, लोगों का शोषण किया जाता है। आपके पिताजी ने अगर मकान बनाया होगा तो उसमें नाग नागनी का जोड़ा रखा होगा। ठीक है, नमस्कार पर उसको अल्टीमेट मत मानो। आप क्या बोल रहे हो? आप वो सब कुछ नहीं है, सांप की पूजा नहीं है सब क्या? इस योनि को अवतार है। मैं इसका जवाब देता हूँ। ईश्वर है भगवान कृष्ण को रेत पर जाओ, सांप अवतार दिया था, क्या उसको छोड़ दें? विष्णु भगवान से क्या उसको छोड़ दें? अरे विष्णु को पूछोगे या सांप को पूछोगे? आप मुझे बताओ। मैं आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ। तो इसका मतलब क्या? सांप मैं दोनों का जवाब देता हूँ। एक मिनट आप सुनेंगे, आप जरा देखिए, आप देखिए राव जी, एक मिनट मैं देखिए इसका जवाब देता हूँ। बताइए जल्दी से, दोनों का जल्दी से जवाब दे रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पहले पे भागवत इसी बेस पे लिखी गई है कि उन्होंने एक सांप को, सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। उसने हमारे भागवत कथा के जना यहाँ पे शुरुआत होती है, भागवत उसमें है, तक्षक सांप आया, तक्षक सांप से आप 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं नागार्जुन, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मैं रावत जी और बेनीवाल जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि पूजना चाहिए, लेकिन नौटियाल जी ने बहुत सही सवाल पूछा था कि क्यों ना वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाकर, और साथ ही साथ निकुंज भी यही कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को इनको सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं, अगर ऐसे में किसी नाग ने किसी को काट लिया तो बताएं क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका तर्क आप नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि सीधा पूछना चाहिए। नहीं देखिए नवजोत जी, मैं बेनीवाल जी बोलिए। मैं नवजोत जी, मैं आपको केवल एक ही चीज बताऊंगा कि हमारे भागवत सबसे बड़ा पुराण है और पुराणों का भी शिरमोर है। उसकी भागवत की रचना इसी बेस पे हुई है कि परीक्षित ने एक मुनि के गले में सांप डाल दिया और उनको श्राप हुआ। आप पूरी बात सुनिए, 7 दिन के अंदर आप मर जाएंगे और भागवत की रचना हुई, 7 दिन में सुनाया गया। और घर घर में आज भागवत की रचना क्यों होती है? 7 दिन का सप्ताह बिठाया जाता है। क्यों बिठाया जाता है? सांप मतलब काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब है, हमारा मतलब है, सुन लीजिए आप, तर्क नहीं दे रहे हैं ना आप, तो आप भागवत की बात कर रहे हैं। ये बताएं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया, लोग पूजा कर रहे हैं, सर्प ये जो योनि नहीं है,
है। सर्प एक हमारा देवता है, पूजनीय है। योनि नहीं है। हमारे यहाँ पे इससे 84 बड़- लाख योनियों में सबसे जब भगवान शिव शंकर अपने गले का हार बनाते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए पूजन। हमारे बहुत सारे सांप योनि नहीं है। अरे योनि है, अभी लेकिन तो आपने योनि नहीं है। योनि क्यों नहीं? 84 योनि है योनि में नहीं है, योनि 84 है। लाख योनि में। मनुष्य से नीचे है, ऊपर है। वो नीचे ऊपर छोड़िए, योनि मनुष्य से एक ही होती नीचे है, ऊपर है। मनुष्य सबसे ऊंची जोड़ी में होता है। आगे बाकी मैं योनि बताता नहीं हूँ। होती। क्या करें आप लोग? पूछ रहे हो? अरे मैं बताता अरे हूँ, योनि क्या होती है? मैं बताता हूँ ना कहाँ पर है। पाताल लोक के अंदर 6 प्रकार की योनि रहती है, उनमें एक सर्प योनि एक-एक होता करके बोलिए, है। please। पाताल लोक में हमारे एक-एक पास करके। 7 चमत्कारों को आप हर चीज करोगे तो खत्म पाताल हो लोक के जाएगा अंदर धर्म में से। योनि होती चमत्कार नहीं है, है। जहाँ राजा चमत्कार तक्षक नहीं होते है। हैं वहाँ ये चलती है योनि। ठीक है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, एक रिएक्शन में निकुंज का ले लूं। निकुंज भी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहा है। जी निकुंज। नवजोत, मैं बिल्कुल एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा। ना तो मैं कोई धार्मिक विशेषज्ञ हूँ, ना ही मैं कोई तर्कशास्त्री हूँ। हाँ। मैं जानवरों की तरफ से एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से काफ़ी साल पहले नागपंचमी पे सांपों को दूध पिलाना या उनका इस्तेमाल करना बैन हो चुका है। तो वो सवाल उठता ही नहीं है कि इन जानवरों को दूध पिलाया जाए कि नहीं पिलाया जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब नागपंचमी के दौरान इन जानवरों के साथ क्या क्या होता है, इन सांपों को एक गले से दूसरे गले, दूसरे गले से तीसरे गले में जाके अरे जब ये नागपंचमी में निकुंज सांपों जी, का इस्तेमाल हिंदू होता धर्म था, की प्लीज कमी है। बाहर बैठिए। के ऊपर रावत लाखों जी, बच्चे आप काटे जाते हैं, बैठे, वो उस अपनी समय बात आप को कहाँ खत्म जाते कर हो? लें। सर, मेरी रावत बात जी, सुनिए, रुकिए। बात आप पूरी प्लीज करने रुकिए, उनको दीजिए। बात खत्म करने दीजिए। आप मेरी बात पूरे कंप्लीट करने निकुंज दीजिए, बोलिए, उसके अपनी बाद बात खत्म कीजिए। आप मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि जब तक ये चलता था, आज भी चलता है, बहुत सारे गांव में आज भी चलता है कि नागपंचमी में एक गले से दूसरे गले में सांप को डाला जाता है और उसके बाद काफी सांप जो है वहां आपको मरे हुए मिलते हैं शाम तक, नागपंचमी की शाम तक। मैं आपको बता रहा हूँ और ये बहुत नहीं मरते सांप। ही इस बात का दुख होना चाहिए, स्पेशली आपको कि जिन ठीक है। सांपों को पूजा होने की बात होती है, सवाल जिसका जवाब नहीं मिला है चक्रपाणी जी, बस 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जो यहाँ पर तर्कशास्त्री कह रहे हैं सीधे सीधे कि आप वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्यों ना उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए सांपों को। अगर उन्होंने किसी इंसान को डस लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? अभी एक भाई बता रहे थे कि सर्प दूध नहीं पीता। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे आश्रम में गाय है, सर्प आती है और उसके थन को पकड़ के दूध पीते हैं और हमारे यहाँ दूध और लाई उनको पिलाने की वो है, परंपरा है, दूध पीती है। दूसरी बात इनको ये समझना चाहिए कि जो नागपंचमी के दिन सर्पों को गले में वो किया जाता है तो उससे आशीर्वाद लेने की परंपरा चलिए, है। आप कह रहे हैं आशीर्वाद लेने की परंपरा। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लोग वहां पर सांपों की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम धर्म के जानकार यही कह रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए, पर बड़ा सवाल अभी भी है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुद्दा में फिलहाल इतना ही।